हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक नई सरकारी भर्ती के बारे में बताएंगे आपको, जो कि कल ही जारी किया गया है। और यह सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी जो है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो उसके अंतर्गत जारी की गई है। तो आपको नहीं पता है कि सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी क्या है, तो यह मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है, और यह एक ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, तो यह पूर्ण रूप से सरकारी है, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट है। तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ऑटोनोमस बॉडी होते हैं, वो उनके पर भी वो गवर्नमेंट नौकरी होती है, पक्की नौकरी होती है, इसमें आपको हटाया वगैरह नहीं जाएगा। तो यह सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी जैसा आप देख सकते हैं कि यह एक ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। इसका क्या काम होता है? लुकिंग फॉर कमिटेड एंड मोटिवेटेड कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट स्टाफ होते हैं। असिस्टेंट क्या होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट स्टाफ होते हैं। जैसे उनका जो ऑफिस है, तो ऑफिस में कुछ काम होता होगा, तो उसके लिए ये नियुक्त किए जा रहे हैं ऑन रेगुलर बेसिस। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि रेगुलर बेसिस है, कोई ऐसा नहीं है कि आपका परमानेंट जॉब नहीं है, रेगुलर बेसिस है, गवर्नमेंट जॉब का है, जैसे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, जो कि भारत सरकार का ही एक मंत्रालय है। यहाँ देख सकते हैं कि जो फॉर्म भरने का डेट है 27 जनवरी 2025 से है, और लास्ट डेट फॉर्म भरने का 26 फरवरी 2025 है, लेकिन लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट 28 फरवरी 2025 है। और टेंटेटिव डेट फॉर एग्जामिनेशन है तो 2025 में ही मार्च के महीने में हो जाएगा। तो मार्च अभी तो आप देख सकते हैं कि जनवरी चल रही है, तो मार्च में ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 महीना लगभग टाइम आपके पास है, तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इसमें कितना पोस्ट है। तो टोटल ये पोस्ट आप देख सकते हैं कि 25 पोस्ट है, जिसमें से 11 पोस्ट अनरिजर्व के हैं। उसके अलावा 25 में से 11 अनरिजर्व हो गया, 2 EWS के बोला, 6 OBC का एंड 6 ST/ST का। ठीक है, उसके अलावा एक सर्विसमैन के जो लोग हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, उनके लिए एक सीट रिजर्व है। ठीक है ना, और जो डिसेबल है उनके लिए भी एक सीट है। तो अब यहाँ सैलरी की अगर बात किया जाए तो ये लेवल 4 का जॉब है। तो लेवल 4 में आपको पता ही है कि 2400 ग्रेड पे होता है, जो कि UDC के बराबर होता है। और ये इसमें स्टार्टिंग बेसिक पहली सैलरी 25,500 है। और यह 7 पे कमीशन के अनुसार है। जब 8 पे कमीशन आ जाएगा तो बेसिक पे रिवाइज हो जाती है, तो जो 25,500 है लगभग आपका डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए और चीज़ें आपको बताता हूँ कि जैसे ये वाला फॉर्म है वो ऑनलाइन भरा जाएगा। ठीक है ना, कैसे फॉर्म भराएगा? ऑनलाइन भराएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर्म ऑनलाइन आपका भराएगा, और रेगुलर बेसिक ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट किया जाता है ना, तो फॉर्म ऑनलाइन भराएगा। फॉर्म ऑनलाइन भरने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहाँ क्लिक कीजिएगा और डायरेक्ट फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ इसका जो वेबसाइट है वहाँ पर भी आप जाकर चेक करते रहिएगा, और ईमेल वगैरह सही डालिएगा, क्योंकि वहीं आपका एडमिट कार्ड वगैरह आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सारा चीज़। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं कि इसके लिए ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है। ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन से, इंजीनियरिंग है या आप BA की हैं, BSc की हैं, कुछ भी किए हैं, तो आप भर सकते हैं। ठीक है, और प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर यूज करने आना चाहिए। बस 2 चीज़ें हैं, आपको कंप्यूटर यूज करने आना चाहिए, और दूसरा नंबर में डिसिप्लिन फ्रॉम मतलब कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होना चाहिए। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस भी मांगा है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ग्रेजुएट होना चाहिए और कंप्यूटर यूज करने आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ तो रिजर्वेशन का जो रूल्स है वगैरह तो रहेगा ही। और फॉर्म भरने की बात किया जाए तो 800 रुपये टोटल आपको फॉर्म भरने का लगेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि एक ही एग्ज़ाम है। अगर आप एक एग्ज़ाम देंगे उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन है। ठीक है ना दोस्तों, तो आपको ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं P&A अलाउंस के बारे में दिया है, कितना आपको सैलरी मिलेगी। तो जो ऊपर आपको बताया था वही है, ये आपको लेवल 4 का है, जो 7 पे कमीशन के अंतर्गत आपका 2400 ग्रेड में आता है। ठीक है ना, तो स्टार्टिंग बेसिक पे 25,500 से स्टार्ट होगा, और फिर जो 81,100 से रहेगा। लेकिन 8 पे कमीशन आएगा तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, वो तो बढ़ेगा ही। और आप नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं, और अभी गवर्नमेंट ने UPS का भी जारी कर दिया है, तो अगर आप UPS लेना चाहते हैं तो बाद में आप चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट देख सकते हैं कि मैक्सिमम एज जनरल के लिए 25 साल है, और बाकी SC/ST के लिए 5 साल रिजर्वेशन मिलता है, OBC के लिए 3 साल। और यहाँ PWD के लिए देख सकते हैं, OBC PWD। एक चीज़ और है कि एक सर्विसमैन के लिए 3 साल यहाँ दिया हुआ। ठीक है ना, और एक चीज़ और यहाँ देख सकते हैं कि सर्विंग एम्प्लॉय ऑफ ऑटोनोमस बॉडी
अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ये वाला देख सकते हैं DRDO वगैरह, तो उनके लिए 5 साल है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु हैव रेंटेड नॉट लेस देन 3 ईयर रेगुलर सर्विस, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक ना, उसका 3 साल से ज़्यादा सर्विस हो गया है, तो वो 40 साल उसका एक्सपीरियंस है किसी भी कैटेगरी का। और वही अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई है SC ST कैटेगरी के हैं, तो वो 45 साल एज तक फॉर्म भर सकते हैं, 45 ईयर्स एज तक, ठीक ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई जो आपका जो जैसे कि OBC एंड जनरल वाले हैं, वो 40 एज तक भर सकते हैं, जिनका 3 साल सर्विस हो गया। ये वाला बहुत अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने इसमें चेंज किया। पहले आप देखते होंगे नोटिफिकेशन में नहीं रहता था, तो अभी जो नए नोटिफिकेशन आ रहे हैं तो इसमें दे रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जिनका 3 साल सर्विस है, वो 40 साल एज तक फॉर्म भर सकते हैं। और जिनका जो SC ST हो 45 साल की एज तक भर सकते हैं। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, आप जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो सब जरूर फॉर्म भरना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं कि और चीज़ें हैं, जैसे ये सब आप देख लेना। इसमें एक ही एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा, चलिए मैं डायरेक्ट वही बता देता हूँ। और जो नोटिफिकेशन है वो आप डायरेक्ट वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, फिर ठीक वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया जाए, तो सिलेक्शन प्रोसेस में द क्वालिफाइंग आपका वो हो जाएगा, उसके बाद एक एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम में क्या एग्ज़ाम में आएगा वो चलिए बताते हैं। तो एक ही एग्ज़ाम होगा बस, इसमें सिंगल एग्ज़ाम है। तो रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस दिया है, ये OMR बेस होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। तो इसमें क्वांटिटी एप्टीट्यूड से यानी मैथ से 20 क्वेश्चन, और GK से बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर GK से 20 है, और जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग से 20 क्वेश्चन रहेगा, और इंग्लिश से 20, ठीक है ना, और GK से भी 20, ठीक ना। तो टोटल आपका 2 सेक्शन होगा, 40 और 60, ठीक ना। तो टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसके लिए आपको 2 घंटा 2 आवर्स एंड 40 मिनट फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर सब्सक्राइब। तो यहाँ पर आपको 2 घंटा टाइम मिलेगा ना। और बाकी जो जिनके लिए सब्सक्राइब एलिजिबल है, वो तो नॉर्मल स्टूडेंट के लिए मान लो कि 2 घंटा, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटा काफ़ी होते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन यही है कि OMR बेस्ड है, ये ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, OMR ना, OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ठीक ना। और इसमें 2 पार्ट होगा ना, पार्ट A एंड पार्ट B। सेक्शन 20 क्वेश्चन ये सब आप देख सकते हैं कि इसमें बताया कि 2 पार्ट में एग्जाम होगा। और द टेंटेटिव आंसर की विल बी पब्लिश ऑन जो इसका वेबसाइट है SCL का सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी का, उस पर किया जाएगा विद इन 3 डेज ऑफ द रिटन टेस्ट। जैसे ही रिटन टेस्ट लिया जाएगा उसके 3 दिन के अंदर आपका आंसर किया जाएगा। मतलब बहुत फास्ट प्रोसेस हो रहा है, देखना। द कैंडिडेट में रेज ऑब्जेक्शन भी आप रेज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 100 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और सिलेबस वगैरह यहाँ आप देख सकते हैं, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का देख सकते हैं कि कंप्यूटर वाला के देख सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट यूज ऑफ ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल वगैरह वगैरह से है। बहुत सिंपल है, ज़्यादा है कुछ नहीं, बहुत से लिमिटेड सिलेबस है। तो आप जरूर भरना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।